हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिज्म में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि फेडरलिज्म को बनाए रखता है, जो देश की एकता को बनाए रखता है। फेडरलिज्म को ऐसे क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए या फेडरलिज्म में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से फेडरलिज्म जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। तो चलिए देखते हैं। Some of the reasons for succession of federalism are फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो आज के इसमें 3 रीजंस है। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बाकी के जो 2 टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? स्टेट्स ऐसे स्टेट्स जिसको भाषा या वहाँ के जाति या फिर वहाँ पर जो अलग अलग कल्चर होते हैं उसके हिसाब से जब हम स्टेट्स को डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जैसा कि बेल्जियम में भी कम्युनिटी के हिसाब से भी डिवाइडेड था गवर्नमेंट, तो उसी कम्युनिटी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है ये हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जब हम स्टेट्स को उनकी भाषा, कल्चर, रिलीजन, इन सब के आधार पर जब हम स्टेट्स को डिवाइड करते हैं या स्टेट्स को हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्या रोल था फेडरलिज्म में, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. Linguistic states का creation जो था वो सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे कंट्री में। When India began its journey as a democracy in 1947, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और वहाँ से जो इंडिया की जर्नी है डेमोक्रेटिक्स के तौर पर, यानी कि 1947 के पहले हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे राजा का शासन था जो कि ब्रिटिशर्स का था। तो काफ़ी सारे वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि 1947 के बाद प्रिंसली स्टेट्स कन्वर्ट हो गए डेमोक्रेसी में, जहाँ पर लोकशाही जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम गवर्नमेंट को खुद पीपल इलेक्ट करती है, उसे हम लोकशाही कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम से इंडिया का जो जर्नी है डेमोक्रेसी के तौर पर वो स्टार्ट हो जाता है। 1947 से इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर आगे बढ़ती है और डेमोक्रेसी को साथ में ले करके चलती है। तो 1947 and then of 2017 many old states have vanished and many new states have been created। तो 1947 से लेकर के ये 2017 तक का, ये जो मेरे पास बुक था उसमें 2017 तक का दिया हुआ है। 1914 से लेकर के एंड देन ऑफ 2017 तक कितने सारे ओल्ड स्टेट्स जो भारत में थे पहले, जिसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको वैनिश किया गया, कुछ स्टेट्स को वैनिश किया गया, मिटाया गया, और कुछ स्टेट्स को न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जो न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ उसमें एग्जांपल में है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। उत्तराखंड और झारखंड ये सबका ये जो न्यू स्टेट्स जो ये बने थे तो वो लगभग 2000 के आसपास बने थे। झारखंड का भी 2000 में हुआ था, उत्तराखंड का भी 2000 में निर्माण हुआ था, न्यू फॉर्मेशन हुआ था इनका। तो ये क्या था? लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लोगों को क्यों बांटा गया, ये स्टेट्स को क्यों बांटा गया, क्या ज़रूरत थी? हम कम ही स्टेट्स रखते भारत में, हम क्यों इतने स्टेट्स बांटे? इसलिए बांटा गया क्योंकि जब हम किसी स्टेट को अलग ही उसका, जैसे झारखंड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, झारखंड का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। झारखंड को बिहार से अलग क्यों किया गया? 2000 तक झारखंड और बिहार दोनों एक ही स्टेट थे, पर इन दोनों को अलग क्यों किया गया? झारखंड को अलग कर दिया गया क्योंकि वहाँ की कल्चर है जो बिहार से थोड़ी डिफरेंट है, तो उस एरिया को जो बिहार के साथ ही मिला हुआ था उसको, वो जो झारखंड नहीं रहा था उसको अलग कर दिया गया, यानी जो झाड़ वाला इलाका है उसको अलग कर दिया गया और उसका नाम ही हो गया झारखंड। उत्तराखंड को भी इसी तरह से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था और नागालैंड पहले असम का पार्ट था। तो इन सबको क्यों अलग किया गया? इन सबका अलग करने का कारण क्या था? इन सबका अलग करने का कारण यही था कि इनकी लैंग्वेज जो थी वो उस स्टेट से थोड़ी अलग थी। वहाँ की लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गई, रिलीजन हो गई, वो थोड़े से अलग थे, तो उनको एक अलग ही स्टेट दे दिया गया ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये हमारा स्टेट है जहाँ पर हम सभी लोग एक जैसे हैं। तो सभी एक ही कम्युनिटी के लोग, सभी एक ही लैंग्वेज के लोग जब एक साथ रहते हैं तो देश में ज़्यादा यूनिटी बढ़ती
जाती हैं। इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषा, धर्म, जाति, कल्चर, इन सब के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया गया। और ये स्टार्ट कब से हुआ? 1947 के बाद से ये चलता रहा। और अब भी काफ़ी सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी में अब भी वो चालू ही है। जैसे कि काफ़ी सारे जो ओल्ड नेम है, स्टेट्स के जो ओल्ड नेम है उसको चेंज किया जा रहा है और उनको न्यू नेम दिया जा रहा है। जैसे इलाहाबाद को अभी नया नाम दे दिया गया है प्रयागराज। तो इस तरह से नेम चेंज हो रहे हैं, कल्चर के हिसाब से स्टेट्स नए नए बन रहे हैं। और कुछ स्टेट्स जो है जिनको एक में मिला दिया जा रहा है या उन स्टेट्स को वैनिश कर दिया जा रहा है। तो काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो अब भी चल रहे हैं। When the demand for the formation of these states on the basis of language was raised, जब इस तरह के लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड बढ़ती गई कि हमें भी एक अलग स्टेट चाहिए, हमें भी एक अलग स्टेट्स चाहिए, तो भारत के जो कुछ लीडर्स थे उस टाइम, उनको लगा कि अगर हम ज़्यादा लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारा देश डूब जाएगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन लोगों को ऐसा लगा क्योंकि अब जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। ऑब्वियस बात है कि जब किसी को अपना स्टेट मिलेगा तो उसे बहुत खुशी होगी कि हाँ, हमारे स्टेट में हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही उनका कल्चर है, उन सबको रहने में भी एक जैसा अच्छा लगेगा, एक जैसा लगेगा। और वही अगर हम दो स्टेट्स के कल्चर को मिला देंगे और फिर तो ये ना तो एक पार्टी का स्टेट रहेगा ना दूसरी का रहेगा। ये इस तरह से जो है यूनिटी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। हो सकता है कि एक पार्टी बोले कि मेरा कल्चर बहुत अच्छा है, दूसरी बोले कि मेरा कल्चर बहुत अच्छा है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, जिससे कि जो देश का जो यूनिटी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी कि हमें भी एक अपना अलग स्टेट मिलना चाहिए। जैसे कि अब तमिलियंस, जैसे कि वो पूरा साउथ इंडिया जो है हमारा पहले पूरा एक ही था, अब लेकिन उसको कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तमिलनाडु अलग हो गया, कर्नाटक अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, सब कितने सारे डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन सब पहले इसमें क्या था, पहले एक ही साउथ इंडिया था जिसको हम कहते थे मद्रास। तो अभी क्या हुआ, सबको अलग अलग अपने कल्चर के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। कर्नाटक में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग बोली जाती है, सब में अलग अलग तरह के लैंग्वेज के हिसाब से। मोस्टली जो हमारे स्टेट्स फॉर्म हुए वो लैंग्वेज के ही हिसाब से, वो जो मोस्ट हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ वो लैंग्वेज के हिसाब से हुआ। और कुछ स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो कल्चर के हिसाब से हुआ, कुछ का रिलीजन के हिसाब से हुआ। रिलीजन के हिसाब से अगर हम बोले तो रिलीजन के हिसाब से पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया, और जो हमारे हिंदुओं का कंट्री है इंडिया, वो एक अलग बन गया। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता गया और अब भी चल रहा है ये फॉर्मेशन और वैनिशिंग, ये अभी तक चल ही रहा है। तो जब डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी इस तरह के लिंग्विस्टिक स्टेट्स के, तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उनको लगा कि अगर हम ज़्यादा ही इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा देश जो है वो डूबता चला जाएगा और हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन the experience has shown that formation of linguistic states has actually made the country more united. लेकिन जब ऐसा पता चला, जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि लिंग्विस्टिक स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ उससे क्या हुआ, उससे जो कंट्री मोर यूनाइट हुआ, उससे यानी कंट्री में एकता बढ़ गई। क्योंकि अब किसी को भी एक अपना हक मिलेगा तो उसको खुद ही अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हमारी कंट्री में हाँ डेमोक्रेसी है, वाकई हम लोग को सब कुछ अच्छा से मिल रहा है। तो इस तरह से जो कंट्री की एकता है वो बनी रहती है। अगर हम किसी को उसका राइट नहीं देंगे तो वो क्यों रहना चाहेगा हमारी कंट्री में, वो क्यों चाहेगा कि ये मतलब कि हमारी कंट्री आगे बढ़े। वो फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल किस में देखा था, श्रीलंका में हमने देखा था कि सभी कम्युनिटीज़ को एक ही साथ मिलाकर रख दिया जा रहा था, एक ही कम्युनिटी की जो थी वो गवर्नमेंट बना दी गई थी। तो वहाँ पे किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो गया था। तो वैसी स्थिति ना हो इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रखती है किस चीज़ में, फेडरलिज्म को बनाए रखने में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो ये आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो 2 टॉपिक्स बचे हुए उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।